वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है और आज की जो ये वीडियो है ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस से ताल्लुक़ रखती है जिसको हम एंटी माइक्रोबियल्स कहते हैं, जिसका कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। लिहाजा ये जो ड्रग है ये पेनिसिलिन से ताल्लुक़ रखती है। इट इज़ कॉल्ड एज एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या है, मार्केटेड ब्रांड कौन सा है, डोजेज फॉर्म क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, क्लिनिकल यूजेस और इसके साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आ सके। स्टार्टिंग विद द मार्केटेड ब्रांड एम प्लस। एम प्लस इसका सबसे फेमस ब्रांड है एम्पिसिलिन का। एक बहुत ही आम इस्तेमाल में पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला एम प्लस इसका बहुत फेमस ब्रांड है। तकरीबन आपने फार्मेसी पे बहुत कॉमनली देखा होगा, इसके इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कैप्सूल्स में इससे अवेलेबल है, ओरल सस्पेंशंस में आती है। 250 और 500 mg की कैप्सूल्स, 125 और 250 mg के ओरल सस्पेंशंस हैं। और इवन इंजेक्शन देखें तो 125, 250, 500, 1000, 2000 और इवन 10 ग्राम तक भी इसके इंजेक्शंस या पाउडर्स जो हैं अवेलेबल है। मैकेनिज्म की बात करें कि ये एंटी बैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया को मारती है। तो इसका मैकेनिज्म जो है, देखें बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इट इज़ कॉल्ड एज पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। कैसे कि ये जो आपके पास पेप्टाइड यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग करते हैं इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइडेशन। अब क्रॉस लिंकिंग को ट्रांसपेप्टाइडेशन कहते हैं, उसका एक बेहद स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइडेज। हमारी ड्रग जो है ना पेनिसिलिन, वो इस ट्रांसपेप्टाइडेज को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं हो पाएगी। और जब ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगी तो बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस बंद हो जाती है। जब वो बंद हो जाएगी इसके नतीजे में बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। क्लिनिकल यूजेस यानी कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होगी, तो सबसे पहले एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलेक्टिकली आप देते हैं। यानी कभी कभी जब कोई बंदा डेंटल प्रोसीजर करवा रहा हो, ओरल या कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट प्रोसीजर करवा रहा हो, उसमें अक्सर लोगों को फिर एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। तो एंडोकार्डाइटिस से बचने के लिए आप ये ड्रग पहले ही प्रोफाइलेक्टिकली ले लेते हैं। 2 ग्राम या 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से बॉडी वेट को देखते हुए आप ये फिर लेते हैं 30 टू 60 मिनट्स प्रोसीजर से पहले। इसके अलावा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिन लोगों को होगा, यानी कि जो आपके पास जेनिटल्स या यूरिनरी ट्रैक है, उसमें फिर आप ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसकी इन्फेक्शन से बचने के लिए। वो भी बॉडी वेट है 40 किलोग्राम से वज़न कम है तो 50 मिलीग्राम पर केजी। अगर 40 किलोग्राम से वज़न ज़्यादा है तो आप डोज बढ़ा सकते हैं 500 मिलीग्राम जो है पर केजी के हिसाब से, या पर ओरल इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर आप लेते हैं 500 mg तक। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी आप यूज़ करते हैं, 1 से 2 ग्राम आईवी इस्तेमाल की जाती है हर 4 से 6 घंटे। गोनोरिया, ये भी सेक्सुअल ऑर्गन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, 3.5 ग्राम आईवी देते हैं और 1 ग्राम प्रोबेनासिड भी साथ में दे देते हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में अगर किसी को हो गए हैं 40 किलोग्राम से अगर वज़न ज़्यादा है तो फिर जो आपके पास डोज है वो 250 से 500 मिलीग्राम। 40 किलोग्राम से अगर वज़न कम है तो 25 से 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आप ये ड्रग देते हैं, यानी बॉडी के वेट के हिसाब से आपको ड्रग देनी होगी। फिर जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या सेप्टिसीमिया जिनको हो जाता है, मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजेस जो हैं आपके ब्रेन की, सेप्टिसीमिया अगर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गया, 150 से 200 मिलीग्राम पर केजी यानी बॉडी वेट के हिसाब से आप देते हैं। आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म में देते हैं या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पेनिसिलिन की क्लास से ताल्लुक़ रखती है, तो एरिथमिया मल्टीफॉर्म यानी स्किन के ऊपर, या एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस यानी स्किन की रैश वगैरह, अर्टिकेरिया एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर लोगों को अक्सर एलर्जी वगैरह होती है इससे। फीवर या सीजर्स हो सकते हैं। ब्लैक हेयरी टंग एक इसका डिसऑर्डर या एडवर्स इफेक्ट। डायरिया
انٹیروکولائٹس یا گلوسائٹس. گلوٹائسس زبان کی انفلیمیشن, انٹیروکولائٹس جو انٹسٹائن ہے اس کی انفلیمیشن. بہرحال اوور آل دا ڈرگ از ویری سیف, دیٹ از کالڈ ایز ایمپیسلن, جو کہ پینیسلن کی کلاس کی ایک اینٹی بایوٹک ہے. اس کے علاوہ کوئی کویسچن ہو, آپ اس کے ریگارڈنگ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور پوچھیے, جلد از جلد ہماری ٹیم آپ کو جواب دے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کیجیے اور اس پورے اینٹی بایوٹکس کے کورس کو کمپلیٹلی دیکھیے تاکہ آپ اینٹی بایوٹکس کو ماسٹر کر سکیں.